यह आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों की 4 परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे और ओपन स्कूल परीक्षा की 10वीं के गृह विज्ञान विषय का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त की गई। अब यह परीक्षा 22 अप्रैल को होगी। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने संशोधन विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय समिति के विचार विमर्श में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बिल जनजातीय अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे आदिवासी भूमि पर होने वाले अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कहा कि इस संशोधन विधेयक के जरिए वक्फ की संपत्ति पारदर्शी होगी और कई खामियां दूर होंगी। ये वक्फ संशोधन बिल महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। वक्फ की संपत्ति को लेकर लगातार हम सबको ध्यान में आता था कि किस प्रकार से ये चल रहा है। रेलवे और सेना के बाद सर्वाधिक जमीन जो है वक्फ के पास है, 9.4 लाख एकड़ जमीन। पर उस जमीन का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, पारदर्शी तरीका नहीं था और कुछ चुनिंदा लोग ही उसका लाभ ले रहे थे। और इसलिए अब संशोधन के माध्यम से वक्फ की संपत्ति में पारदर्शिता आएगी, मैनेजमेंट प्रॉपर होगा और उस संपत्ति का सदुपयोग हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तौकीर रजा ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत करते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक अल्पसंख्यकों के हित में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पूरा देश और अल्पसंख्यक समुदाय इस संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से 3 राज्यों के 15 जिलों में भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 1,247 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ के खरसिया, नया रायपुर, परमल कासा 5वीं और 6ठी लाइन, संबलपुर जरपाड़ा 3री और 4थी लाइन, झारसुगुड़ा शासन 3री और 4थी लाइन और गोंदिया बल्लार शाह का दोहरीकरण शामिल है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा और लॉजिस्टिक लागत कम होगी। इससे तेल आयात में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे लगभग 3 करोड़ 79 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिले में आयोजित बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज देर शाम रायपुर पहुंचेंगे। श्री शाह कल सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। अपने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों के कमांडरों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर लौटकर विभागीय समीक्षा बैठक लेकर वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा करेंगे और भावी रणनीति के लिए मार्गदर्शन देंगे।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दंतेवाड़ा जिले के तुमनार में बस्तर फाइटर्स के आरक्षक अमर शहीद स्वर्गीय सुबरनाथ यादव की स्मृति में निर्मित शहीद स्मारक के तहत उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सुबरनाथ यादव का बलिदान हमें नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में और दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनकी वीरता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर परिवार के सदस्य, स्थानीय नागरिक, स्कूली बच्चे और बस्तर फाइटर्स के जवान मौजूद थे। वहीं कोंडागांव जिले के बनजुगानी गांव में शहीद आरक्षक रामदास कुर्राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। सुकमा जिले में आज नक्सली कमांडर बारसे देवा के भाई बारसे सन्ना समेत 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले 4 में से 2 माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राज्यपाल रमेन डेका ने आज सुकमा जिले के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभान्वित परिवार के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही समीर विश्वास के घर पहुंचकर शासन से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी ली। अपने प्रवास के दौरान राज्यपाल ने सुकमा जिले के कलेक्टोरेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष के पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और धरती को हरा भरा बनाने के लिए सभी को अपने आसपास पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिले में चल रहे 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कुदरगढ़ मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय और धर्मशाला निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपए के साथ ही गढ़वतिया माता मंदिर में सीढ़ी निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं कि ट्रस्ट का जो ऑफिस है वो ठीक से बड़ा बन जाए और यहाँ पर एक सर्व सुविधा युक्त एक बड़ा धर्मशाला जैसे हो जाए, सामुदायिक भवन हो जाए। इसके लिए 50 लाख रुपया उसकी मैं घोषणा करता हूं। सब लोगों का भी मांग था कि यहाँ पर रोपवे का निर्माण हो, तो उसका निर्माण होगा। गरियाबंद जिले के लोहरसी परीक्षा केंद्र में राज्य ओपन स्कूल परीक्षा के दौरान 12वीं की जगह 10वीं कक्षा का पेपर बांट दिया गया। परीक्षा के एक दिन पहले कक्षा 10वीं के गृह विज्ञान विषय का पेपर लीक होने के बाद राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने आदेश जारी कर परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा की नई तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। 10वीं कक्षा के गृह विज्ञान विषय की परीक्षा अब 22 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लापरवाही के कारण ड्यूटी में तैनात केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह, सहायक केंद्राध्यक्ष तुलसीराम यादव और ऑब्जर्वर नीतू साहू को हटा दिया गया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार छत्तीसगढ़ सरकार की नई पुनर्वास नीति के विभिन्न पहलुओं पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम कल 5 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में 69वां रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल मुख्य अतिथि और मंडल सेक्रो अध्यक्ष भगवती खोईवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मंडल के 56 कर्मियों को व्यक्तिगत रेल सेवा पुरस्कार और विभिन्न श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 11 रनिंग शील्ड प्रदान की गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जाने माने फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का आज मुंबई में निधन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दुर्ग पुलिस ने एक महिला अधिवक्ता को डिजिटल अरेस्ट कर 41 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नोट गिनने की मशीन और एक वाहन जब्त किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बलरामपुर जिले के बरती कला में पदस्थ एक पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस पटवारी ने एक व्यक्ति से सीमांकन के लिए रिश्वत की मांग की थी। सक्ती जिले के अड़बार चौकी क्षेत्र के बंदुरा गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। योग्य और इच्छुक आवेदक 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा मुंबई से हावड़ा के बीच चलने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस को 13 से 26 अप्रैल तक रद्द करने की घोषणा की गई है। और झारखंड में आयोजित 68वें ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से भाग लेते हुए जिला बीजापुर में तैनात बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के विस्फोटक खोजी श्वान सोना ने रजत पदक जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों की 4 परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे और ओपन स्कूल परीक्षा की 10वीं के गृह विज्ञान विषय का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त की गई। अब यह परीक्षा 22 अप्रैल को होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।